परिणीति चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। लोग उन्हें प्यार से परी भी कहते हैं। वे अपना कैरियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद जब वे भारत लौटी तो उन्होंने पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर यश राज फिल्म के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्हें उनकी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। चोपड़ा का जन्म एक पंजाबी परिवार में अम्बाला, हरियाणा में 22 अक्टूबर 1988 को हुआ। उनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी है और अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्रधायक हैं। उनकी मां का नाम रीना चोपड़ा है। परिणीति चोपड़ा का जन्म अम्बाला, हरियाणा के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायिक है और उनकी मां रीना चोपड़ा एक गृहिणी है। उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम शिवांग और सराज है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा उनकी कनिग है। परिणीति की प्रारंभिक पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई। उसके बाद की पढ़ाई के लिए वे लंदन चली गई, जहां से उन्होंने मैनेचर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वे अपना कैरियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद जब वे भारत लौटी तो उन्हें पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर यश राज फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक अभिनेत्री के तौर पर फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से हुई थी। उनके काम की आलोचकों ने भी तारीफ की। वे फिल्मों के साथ साथ कई ब्रांड्स भी एंडोर्स करती हैं। परिणीति चोपड़ा ने लीड रोल निभाया था इश्क जादे में। यह दूसरी फिल्म थी। यह कमर्शियल तौर पर सफल थी, साथ ही इसे समीक्षकों ने सराहा भी। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी फिल्मों में भी परिणीति का काम सराहा गया। पिछले कुछ समय से परिणीति बड़े पर्दे से नदारद है। इन दिनों वे कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट में ही व्यस्त है। पिछली रिलीज फिल्म किल दिल थी जो कि असफल रही। आशा है कि आने वाले समय में ये एक्टर्स और भी अच्छी फिल्में अपने प्रशंसकों के लिए लेकर आएंगी। फिल्मों में अभिनय के अलावा परिणीति चैरिटी वर्क में भी सक्रिय है और कई केसेस का समर्थन भी करती है। वह शबाना आज़मी मेवाज़ वेलफेयर सोसाइटी, जो लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक एनजीओ का समर्थन करने के लिए विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक पर रैंप करने गई थी। वह एनडीटीवी के ग्रीनेशन में भी व्यस्त थी, जो ग्रामीणों में इको फ्रेंडली और गरीब बिजली आपूर्ति की सहायता करने के लिए एक प्रयास है। धर्मार्थ कार्य के अलावा वह कई ब्रांडों के लिए एक एम्बेसडर के रूप में कार्य करती है। परिणीति कुरकुरे, नीवा, माजा एंड स्पेन, वीचैट और अनेकों कंपनियों के ब्रांडों का समर्थन करती है। वह एक ही समय में कोक, माजा और पेप्सी को कुरकुरे दोनों के उत्पादों का समर्थन करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार बन गई है। वो एक बहुत ही अच्छी गायिका है और उन्होंने संगीत से डिग्री भी हासिल की है। उन्हें महंगे कपड़े पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनने पर ही जोर देती है, फिर चाहे वो कपड़े महंगे हो या ना हो। वो स्कूल के दिनों में काफ़ी पढ़ाई करती थी और 10वीं की परीक्षा में वो पूरे देश में पहले नंबर पर आई थी। तब उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 2011 में लेडीज वर्सेस रिक्की बहल फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू से भी सम्मानित किया था। 2012 में
परिणीति चोपड़ा को अर्जुन कपूर के साथ आई फिल्म इश्क ज़ादे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। जिन्हें अभिनेता या अभिनेत्री बनना होता है वो पहले से उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं। मगर कुछ अभिनेत्री ऐसी भी होती हैं जिन्हें अभिनेत्री बनने के लिए बचपन से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसा ही परिणीति चोपड़ा के साथ हुआ है। उन्होंने बड़े होने के बाद फिल्मों में काम करने पर विचार किया। उसके बाद वो एक सफल और मशहूर अभिनेत्री भी बन गई। उन्होंने फिल्मों में आते ही फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल किया। थैंक यू। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।